संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों के 142 सदस्यों के निलंबन का मुद्दा गर्माता जा रहा है। विपक्षी पार्टियों ने आज इसके खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। रायबरेली की कलेक्ट्रेट परिसर में विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी व कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। विपक्ष का कहना है कि हम जनता को दिखाना चाहते हैं कि यदि वे इस तरह से संसद चलाएंगे और विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे तो वे लोकतंत्र की हत्या कर सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 14 से 21 दिसंबर तक लोकसभा से 100 और राज्यसभा से 46 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा 61 लोकसभा से 44, राज्यसभा से 17 सांसद कांग्रेस के हैं। बीते दिन ही कांग्रेस ने 3 सदस्यों दीपक वैज, नकुल नाथ और डीके सुरेश को निलंबित किया गया था। लोकसभा की कार्यवाही 22 दिसंबर तक निर्धारित थी, लेकिन इसे एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? क्या कार्यक्रम था? देखिए, देश की सर्वोच्च पंचायत हाँ, विपक्ष के 142 सांसदों का निलंबन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया है। ये देश में कभी नहीं हुआ। अगर देश के सांसद, चुने हुए सांसद जो जनता के द्वारा चुनकर गए, अगर वो देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा और राज्यसभा में सुरक्षा की बात उठाना चाह रहे हैं और उन्होंने अपनी बात उठाई, बात न सुन करके इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपना वक्तव्य न देना पड़े सदन में, इसके लिए विपक्ष के 142 सांसदों को एक बार में बाहर निलंबित कर दिया गया और उन्हें बाहर कर दिया गया। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। आप सभी जानते हैं ये बहुत ही अलोकतांत्रिक है, ये तानाशाहीपूर्ण है, ये संविधान को कुचलने की बात है, ये लोकतंत्र को समाप्त करने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में आई है, देश की सर्वोच्च संस्थाएं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, या जितनी भी संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से देश में काम करना चाहिए, उनके ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। देश के बड़े नेताओं को कुत्सित प्रयास करके, मनगढ़ंत तरीकों से फर्जी मुकदमे दायर करा करके, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवा करके उन्हें जेल में भरा जा रहा है और उन्हें जेल बंद किया जा रहा है। हमारी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान सहित देश के तमाम न जाने कितने नेता हैं विपक्ष के, जिनको उनकी आवाज दबाने के लिए उन्हें जेल में भेजा गया है। आज हम इस ज्ञापन देने आ रहे थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, उनका निर्देश है कि हर जनपद मुख्यालय पर ये जो अलोकतांत्रिक कार्य भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर संसद में हुआ है, विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया है, इस बात को हम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दें। जिलाधिकारी रायबरेली महोदया के माध्यम से हम ज्ञापन देने आ रहे थे अपने पार्टी कार्यालय से। हम पार्टी कार्यालय से जैसे ही चले, 100 कदम भी नहीं चले, रायबरेली की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की निरंकुश पुलिस, हम सबको बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की गई। उसके बाद अंबेडकर मूर्ति के पास पुनः हम सबको बलपूर्वक रोका गया। फिर आगे हम लोग आए और नमकीन के पास फिर धक्का मुक्की हम लोगों के साथ की गई। फिर यहाँ पर शहीद डिग्री कॉलेज चौराहे पर आप सब गवाह हैं इस बात के, किस तरह बलपूर्वक हम लोग लोकतांत्रिक रूप से, शांतिपूर्वक ढंग से अपना ज्ञापन देने महामहिम राष्ट्रपति को देने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय आ रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस, रायबरेली की पुलिस हम लोगों को जगह जगह अपमानजनक तरीके से धक्का मुक्की करके, फोटोग्राफ्स आप सबके पास होंगे, वीडियो के विजुअल्स होंगे, हमको मतलब एक तरह से हम लोगों को बेइज्जत किया गया है और दबाने का काम किया गया, आवाज दबाने का काम किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, हम नेताजी के अनुयायी हैं, डॉक्टर लोहिया की बात मानने वाले लोग हैं। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग अपनी बात लोकतंत्र में रखेंगे, चाहे जितना ये दबाने का काम करें, हम दबने वाले नहीं हैं। हमारे साथ 2 विधायक, जो एक जिलाधिकारी से बड़ा प्रोटोकॉल है, उनके साथ भी बदसुल्की की गई है। उनके साथ भी रायबरेली पुलिस के लोगों ने धक्का मुक्की की है। 2 ही विधायक दिख रहे हैं और लोग नहीं। 2 लोग मतलब आवश्यक कार्य से बाहर है। एकाएक कार्यक्रम ये नियत हुआ है, कल शाम को ही ये डिसाइड हुआ है। वो लोग यहाँ थे नहीं, रात में डिसाइड हुआ है। आप सबको मैंने देर से ही सूचना दी है, तो वो नहीं आ पाए हैं। चुने हुए विधायकों के साथ जिस तरह से धक्का मुक्की की गई है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह धक्का मुक्की की गई है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, सबको अपनी बात रखने का स्वतंत्रता है इस देश में, उस स्वतंत्रता को रोकने का काम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी इस देश में कर रहे हैं। हम ज्ञापन देना चाहते हैं, हम इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि देश की शीर्ष संस्थाओं ईडी और सीबीआई को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए, विपक्ष के नेताओं को दबाया न जाए, फर्जी मुकदमों में उन्हें जेल न भेजा जाए, उन्हें परेशान न किया जाए। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से विपक्ष को दबाने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है।